A monatomic gas at pressure P having volume V expand isothermally to volume 2V and then adiabatically to a volume 16V, then final pressure of the gas. तो पहले केस में अगर देखें इनिशियल प्रेशर P1 की वैल्यू P है, V1 की वैल्यू कितनी है V है, आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रहा है तो V2 की वैल्यू कितनी होगी 2V। ये है आइसोथर्मली के केस में, आइसोथर्मल के केस में तो P2 बताना है क्या हो जाएगा। और एडियाबैटिक के केस में जो हमें कह रखा है, इसमें क्या कह रखा है कि देन वॉल्यूम 16V होगा, तो प्रेशर तो क्या हो गया P2 की जो वैल्यू है वो तो यहाँ से हम निकालेंगे, पहले निकाल लेते हैं यहाँ से क्या होगा। तो ये क्या होता है PV इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट आइसोथर्मल के केस में, तो यहाँ से हमारे पास P इंटू में V इक्वल टू 2V इंटू में P2, तो V से V कैंसिल, P2 की वैल्यू कितनी आ गई P/2 के बराबर, ये आ गया आपके पास। अब एडियाबैटिक के केस में P1 डैश की जो वैल्यू है वो कितनी है P/2, P2 डैश की वैल्यू निकालनी है और V1 डैश की वैल्यू है 16V, तो V1 डैश की जो वैल्यू है वो कितनी है 2V है और V2 डैश की वैल्यू कितनी है 16V है। जब ये वाली सिचुएशन थी कि V2 की वैल्यू 2V थी और P2 की वैल्यू P/2 थी, अब उसको एडियाबैटिकली एक्सप्लेन कर दिया, तो P2 की वैल्यू P1 डैश की वैल्यू तो ये हो जाएगी एडियाबैटिक में, P2 डैश निकालना है, V1 डैश की वैल्यू 2V और V2 कितना हो गया 16V। तो यहाँ से PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये लगाएंगे, तो P1 यानी कि P/2, V1 यानी कि 2V की पावर गामा की वैल्यू 5/3 इक्वल टू P2 डैश हमें निकालना है इंटू V2 16V की पावर 5/3, तो ये कैंसिल, तो P/2 इंटू में 2 की पावर 5/3 इक्वल टू P2 डैश इंटू में 16 की पावर 5/3। तो यहाँ से P/2 इंटू में यह आ जाएगा 2 की पावर 5/3 डिवाइड बाय में 16 की पावर 5/3 इक्वल टू P2 डैश, तो P/2 इंटू में 2 बाई ये 1/8 की पावर कितना आ जाएगा 5/3 इक्वल टू P2 डैश, तो यहाँ से P/2 इंटू में आ जाएगा 1/2 की पावर 3 की पावर 5/3 इक्वल टू P2 डैश, तो यह आ जाएगा P/2 इंटू में 1/2 की पावर 5 इक्वल टू P2 डैश। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी 2, तो यह आ जाएगा P/2 इंटू में 1/32 इक्वल टू P2 डैश, तो यानी कि P2 डैश की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी P/64 के बराबर, कितनी आ जाएगी P/64, यानी कि C ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट होगा।